हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट्स में। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो हमारा आज का टॉपिक है वो 12th क्लास एनसीईआरटी हिंदी चैप्टर नंबर 7। फ्रेंड्स, उसका जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, ओ सदानीरा के लेखक हैं, यानी जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है उसका नाम है ओ सदानीरा, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न संख्या 2 है। फ्रेंड्स, यहाँ 12 लिखा गया है, इसके लिए सॉरी। फ्रेंड, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है? तो फ्रेंड, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है? कहानीकार है, नाटककार है, निबंधकार है या उपन्यासकार है? तो फ्रेंड, जो जगदीश चंद्र माथुर है वो नाटककार हैं, एक नाटककार हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, ओ सदानीरा किस नदी को नामित बनाकर यानी निमित बनाकर लिखा गया है? तो फ्रेंड्स, जो गंडक नदी, ये जो गंडक नदी है इसको निमित बनाकर ओ सदानीरा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखा गया है? तो फ्रेंड, जो ओ सदानीरा है वो बिहार के किस क्षेत्र संस्कृति पर लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है चंपारण, बी में है तिरहुत, सी में है सारण। तो फ्रेंड्स, जो हमारा इसका आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा क्या? चंपारण, यानी चंपारण जो क्षेत्र है इसको निमित बनाकर लिखा गया है। तो फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, तो ये बोल रहा है पुंडलिक जी कौन थे? यानी जो पुंडलिक जी कौन थे? तो फ्रेंड्स, शिक्षक थे, राजनीतिक नेता थे या गांव का मुखिया थे, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, ये सही आंसर हो जाएगा शिक्षक थे। फ्रेंड्स, क्या थे? ये एक शिक्षक थे। तो फ्रेंड्स, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? यानी जो चंपारण क्षेत्र है उसमें हमेशा हर साल बाढ़ आ जाता है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, जो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण है वो है जंगलों का काटना। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा हमारा आंसर होगा इसका, जंगलों का काटना। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न नंबर 7 है फ्रेंड्स, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म किस दिन हुआ था? फ्रेंड, जो जगदीश चंद्र माथुर थे उनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। 16 जुलाई 1917 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। तो फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे? यानी जो माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो फ्रेंड्स, बिहार के शिक्षा सचिव के पद पर इनको नियुक्त किया गया था, जगदीश चंद्र माथुर को। तो फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो 9 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? तो फ्रेंड, जो माथुर जी की उपाधि मिली थी वो विधा वारिधि, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा। विधा वारिधि का उपाधि इनको मिला था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? तो फ्रेंड्स, ये जो कोणार्क है, फ्रेंड्स जो कोणार्क एक नाटक है जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का राज्य था? तो फ्रेंड्स, 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का राज्य था? तो फ्रेंड्स, जो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाट। जो कर्नाट वंश है फ्रेंड्स, ये 300 वर्ष तक 12वीं सदी तक ये राज्य किए थे हमारे देश पे, कर्नाट वंश। फ्रेंड, कौन? कर्नाट वंश, जो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है,
धौगढ़ लोग कहाँ से आए थे? तो फ्रेंड जो धौगढ़ लोग थे वो दक्षिण बिहार से आए थे। कहाँ से आए थे? तो फ्रेंड्स दक्षिण बिहार से आए थे। तो फ्रेंड चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? जो अंग्रेज थे तो फ्रेंड्स किस चीज़ों की खेती का मैंने पूरा विस्तार किया? तो फ्रेंड्स नील की खेती, यानी जो नील की खेती है औद्योगिक मात्रा में भारत में इन लोगों ने विस्तार किया। तो फ्रेंड चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, गांधी जी चंपारण में किस सन में आए थे? तो फ्रेंड जो गांधी जी थे चंपारण में सन 1917 ईस्वी में आए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1917। ये कब आए थे? 1917 ईस्वी में चंपारण में आए थे। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, लेखक को भितिहारवा पहुंचने पर कौन मिले थे? जो फ्रेंड्स जो लेखक है यानी जगदीश चंद्र माथुर थे, तो फ्रेंड्स ये जो भितिहारवा पहुंचे तो इनको कौन मिले थे? तो फ्रेंड्स इनको मिले थे पुंडलिक जी। कौन मिले थे? पुंडलिक जी। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, जो हमारा शायद आखिरी प्रश्न है। फ्रेंड्स कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड जो कुशीनगर में गंडक नदी को फ्रेंड्स नारायणी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स किसका? नारायणी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमारा यहीं तक सेशन समाप्त होता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।